को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सुपर क्लस्टर की कि आखिर सुपर क्लस्टर कहते किसे हैं। सुपर क्लस्टर बहुत सारे गैलेक्टिक क्लस्टर्स का एक ग्रुप होता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स जो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने ऑर्बिट में रहकर सूरज का चक्कर लगाते हैं, इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज जब किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो हम इसे क्लस्टर यानी गैलेक्सीज का ग्रुप कहते हैं। इसी तरह जब बहुत सारे क्लस्टर्स एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम इन्हें सुपर क्लस्टर्स कहते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह सूरज और मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद तमाम स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर यानी गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाते हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से मिलकर किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाती है जिसे क्लस्टर कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्लस्टर्स एक दूसरे के साथ मिलकर किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते हैं जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर के बारे में साइंसदान बहुत पहले ही जान चुके थे, लेकिन सुपर क्लस्टर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1958 में जॉर्ज एबल ने दिया था। उन्होंने इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ क्लस्टर या क्लस्टर ऑफ क्लस्टर का नाम दिया था। एक सुपर क्लस्टर का साइज करोड़ों लाइट ईयर के बराबर होता है और ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारी कायनात में 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं और लैनियाकिया सुपर क्लस्टर इन्हीं सुपर क्लस्टर में से एक है, जिसका साइज हमारी कायनात में उतना है जितना एक सहरा में रेत का एक छोटा सा जर्रा हो। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इसी लैनियाकिया सुपर क्लस्टर में मौजूद है। लैनियाकिया सुपर क्लस्टर को हम लोकल सुपर क्लस्टर भी कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और इसी तरह की 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर लैनियाकिया सुपर क्लस्टर बनाती हैं। इसका साइज 52 करोड़ लाइट ईयर है। इसका मैस हमारे सूरज के टोटल मैस से 10⁻⁷ टाइम्स ज्यादा है और अगर हम इसे अपनी गैलेक्सी से कंपेयर करें तो इसका मैस मिल्की वे से करीब 1 लाख गुना ज्यादा है। सितंबर 2014 में यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी के इंचार्ज रिचर्ड ब्रेंट टॉली और फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लायन की हेलेना कॉर्टोइस और कई बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर सुपर क्लस्टर को मेजर करने का एक नया मेथड पेश किया था जो गैलेक्सीज के रिलेटेड वेलोसिटी के मुताबिक उन्हें क्लासिफाई करता है। इसी मेथड के जरिए लैनियाकिया सुपर क्लस्टर और उसके आखिरी किनारों को मेजर किया गया और इस सुपर क्लस्टर में करीब 500 से ज्यादा सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। लैनियाकिया सुपर क्लस्टर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें विर्गो सुपर क्लस्टर, हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर, फावो इंडस सुपर क्लस्टर और सालगन सुपर क्लस्टर शामिल है। साइंसदान इन्हें पहले अलग अलग सुपर क्लस्टर्स मानते थे और बाद में की गई ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि ये सब एक ही सुपर क्लस्टर के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर की। ये सुपर क्लस्टर विर्गो क्लस्टर और कई लोकल क्लस्टर से मिलकर बना है। विर्गो क्लस्टर में 1300 से लेकर 2000 तक गैलेक्सीज मौजूद हैं और विर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सीज क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिसका साइज 11 करोड़ लाइट ईयर्स है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी क्लस्टर में मौजूद है। दूसरे नंबर पर है हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर, जो हाइड्रा और सेंटोरस नाम के 2 सुपर क्लस्टर से मिलकर बना है। इस सुपर क्लस्टर का हैरान कर देने वाला ऑब्जेक्ट है द ग्रेट अट्रैक्टर। जिस तरह सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है, उसी तरह द ग्रेट अट्रैक्टर लैनियाकिया सुपर क्लस्टर का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका साइज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से कई हजार गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन साइंसदान इसके साइज की डिटेल हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये जोन ऑफ अवॉइडेंस में मौजूद है। जोन ऑफ अवॉइडेंस हमारी कायनात का एक ऐसा हिस्सा है जो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स की वजह से छुप जाता है। इसे हम द जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। एबल कैटलॉग के मुताबिक हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर में टोटल 4 बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद हैं। इसका साइज 17 करोड़ लाइट ईयर्स है। इस सुपर क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सीज और ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कम से कम 10 बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं पावो इंडस सुपर क्लस्टर की। इस सुपर क्लस्टर का नाम पावो
इंडस इसलिए है क्योंकि ये पैवो और इंडस नाम के कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देता है। ये हमारी जमीन से करीब 20 करोड़ लाइट ईयर दूर है और 21 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसमें आपको 3 मेन गैलेक्सी क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं। द फेमस नॉर्मा क्लस्टर भी इसी सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। ये क्लस्टर बहुत ज्यादा चमकदार है और इसमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन जोन ऑफ अवॉइडेंस की वजह से हम इसे अच्छी तरह से नहीं देख पाते। इस क्लस्टर में ESO 13701 नाम की एक गैलेक्सी मौजूद है, जिसको सन 2005 में डॉक्टर मिंगसन ने ढूंढा था। इस गैलेक्सी की सबसे ज्यादा खास बात ये है, ये अपने सेंटर के गिर्द 70 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऑर्बिट करती है, जबकि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अपने सेंटर के चारों तरफ 21 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऑर्बिट करती है। इस गैलेक्सी के तेज घूमने की सबसे बड़ी वजह है इसके अंदर मौजूद हॉट गैसेस, जो इस गैलेक्सी के प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर रही है, जिसकी वजह से इसमें 2.6 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई एक टेल बन गई है। इस तरह की गैलेक्सीज को हम जेलीफिश गैलेक्सीज कहते हैं, क्योंकि इनकी लंबी पूंछ देखने में जेलीफिश की तरह दिखाई देती है। इस इफेक्ट को फ्रेम प्रेशर स्ट्राइपिंग कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस इफेक्ट की वजह से एक गैलेक्सी से कोल्ड गैसेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां नए स्टार्स की फॉर्मेशन रुक जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं साउदर्न सुपर क्लस्टर की, जिसमें बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स और क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। सुपर क्लस्टर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके साइज को मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस क्लस्टर को हम मेजर करना चाहते हैं, अगर हम उसी सुपर क्लस्टर के अंदर मौजूद हों, तो ये काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम यही चीज लैनियाकिया सुपर क्लस्टर के साथ है, लेकिन फिर भी साइंसदानों ने ये कैसे पता लगाया कि इसका साइज क्या है, इसमें कितने सुपर क्लस्टर्स और कितने क्लस्टर्स मौजूद हैं। साइंसदान रेडियो टेलीस्कोप की मदद से लोकल ग्रुप और गैलेक्सी क्लस्टर्स की मूवमेंट और डायरेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये सब क्लस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए, तो वो एक ही सेंट्रल ऑब्जेक्ट को और हेलो चलो जी, शुरू हो जाओ सारे। शादियां दासी ऑर्बिट कर रहे होंगे, जैसे कि लैनियाकिया सुपर क्लस्टर और इसमें मौजूद तमाम क्लस्टर्स द ग्रेट अट्रैक्टर को ऑर्बिट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने लैनियाकिया सुपर क्लस्टर के 4 हिस्सों के बारे में बताया। ये चारों पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, क्योंकि ये एक ही सेंट्रल ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है और इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि ये डार्क एनर्जी एक ना एक दिन इन सब सुपर क्लस्टर्स को अलग अलग कर देगी और लैनियाकिया सुपर क्लस्टर कम से कम 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और इस सूरत में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा होगी। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा हो सकता है। और ये भी अंदाजा लगाया गया है कि लैनियाकिया सुपर क्लस्टर का साइज हमारी कायनात में रेत के एक छोटे से जर्रे के बराबर है। अगर आप हमारी कायनात के साइज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो वॉच कीजिए, जो आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और खौफ पैदा करेगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आखिर में आपसे ये कहूँगी कि मेरा रब जो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, तो उसके होते हुए आप किसी से मत घबराएं, उस पर यकीन रखें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत ही हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की वजह बनेगी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो नेपच्यून पर बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर होगी। तो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके